बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। कुछ रूट्स हमने पहले पढ़ लिए थे, जिसमें हमारे पास टॉपिकल था, पेरेंट्रल था और इंटेरल था। आज हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल ड्रग डिलीवरी की सिस्टम्स। ये हम सिस्टम्स क्यों यूज़ करते हैं, इसकी उन्होंने कुछ हमें वजूहात बताई हैं। पहली कि इसके साथ हम इसकी ड्रग डिलीवरी को इम्प्रूव करते हैं, कि वो उसकी एफिशिएंसी को हम इंक्रीज़ करते हैं, कि वो बेहतर तरीके से ड्रग को अपने साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचाए। इसके अलावा टू प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, उसके टाइम पीरियड को हम इंक्रीज़ करते हैं, कि जितने टाइम में उसने अपना एक्शन परफॉर्म करना है उस टाइम को हम इंक्रीज़ करते हैं। इससे टाइम पीरियड इंक्रीज़ करने से ये होता है कि उसकी एब्जॉर्प्शन फिर अच्छे से हो जाती है। और इसके अलावा हम इसकी पेशेंट कंप्लायंस भी इम्प्रूव करते हैं इन सिस्टम के ज़रिए से। पेशेंट कंप्लायंस हमारे पास क्या है कि पेशेंट को कितनी आसानी होती है कोई भी सिस्टम यूज़ करने में, कि वो खुद आराम से उसको इस्तेमाल कर सकता है। इन रीज़न्स को अचीव करने के लिए हम कुछ स्पेशल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम करते हैं ड्रग टारगेटिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि हम उस जगह को भी ध्यान में रखते हैं, उस साइट को जहाँ पे जाके उस ड्रग ने एक्ट करना है। इसको हम कहते हैं ड्रग टारगेटिंग। फिर हम उसके हिसाब से इन सिस्टम्स को बनाते हैं और उनको यूज़ करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है ख़ास तौर पे एंटी कैंसर ड्रग्स की, क्योंकि जो कैंसर होता है लाजमी नहीं है कि वो पूरी बॉडी में ही फैला हुआ हो, कुछ साइट स्पेसिफिक भी होते हैं, इसलिए वो साइट को बहुत ज़्यादा कंसीडर करते हैं इन सिस्टम्स में। अब उन्होंने कुछ ऐसे सिस्टम्स की एग्जांपल दी हैं जिसमें हमारे पास ऑक्यूसर्ट है, प्रोजेस्टेसर्ट है, ट्रांसडर्मल एडहेसिव यूनिट्स हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रोड्रग्स, ऑस्मोटिक पम्प्स एंड कंप्यूटराइज्ड पम्प्स, और हमारे पास कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ और लाइपोसोमल मेथड्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमारे पास जो सिस्टम है वो है ऑक्यूसर्ट। अब यहाँ पे हमें नाम से किस तरह से पता चलता है ये किस चीज़ का सिस्टम है। ऑक्यू मींस आई से रिलेटेड है और सर्ट इंसर्ट से निकला है, कि हम कोई भी चीज़ आई के अंदर इंसर्ट करते हैं। इस सिस्टम में हमारे पास कोई भी थिन एलिप्टिकल यूनिट होता है, मतलब थिन पतला सा एलिप्टिकल हम कह सकते हैं, ओवल शेप्ड या सर्कुलर शेप्ड हमारे पास यूनिट होता है जिसके अंदर ड्रग होती है। उसके अंदर एक रिजर्वायर होता है। रिजर्वायर होता है कि उसकी स्टोरेज के लिए, ड्रग की स्टोरेज के लिए एक कंपार्टमेंट कह सकते हैं होती है, जिसमें से हमारे पास स्लोली ड्रग जो होती है वो रिलीज़ होती है एक मेम्ब्रेन के ज़रिए से, जो कि फिर आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज़ करती जाती है। यहाँ पे हमारे पास उन्होंने एग्जांपल दी है पाइलोकार्पाइन की, जो कि हम ग्लोकोमा के पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। ग्लोकोमा क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास आई डिजीज़ का एक ग्रुप होता है जिसमें हमारे पास आई के डिफरेंट डिजीज़ आ जाती हैं। उसमें आई ब्लाइंडनेस, ब्लर विजन, ये सब कुछ उसमें आ जाता है। अब उसके ज़रिए से हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये ऑक्यूसर्ट होता है, ये हम लिड के नीचे इसको प्लेस करते हैं और उसके ज़रिए से फिर 7 दिन तक हम पाइलोकार्पाइन उसको दे सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं पेशेंट को। ये डायग्राम है हमारे पास शो किया हुआ है ऑक्यूसर्ट। ये जो हमारे पास ये वाइट नज़र आ रहा है, ये हम लिड के नीचे, ये हमारे पास बेसिकली ऑक्यूसर्ट है। ये आईलिड के नीचे जाता है, इसके अंदर रिजर्वायर होता है। अब ये उन्होंने खोल के दिखाया है, ये इसकी ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है। ये हमारे पास पाइलोकार्पाइन रिजर्वायर है, इसके अंदर हमारे पास जो होती है मेडिसिन वो स्टोर होती है, जो कि 7 दिन के वक्फे के अंदर या फिर पीरियड के अंदर रिलीज़ होती जाती है आहिस्ता आहिस्ता और फिर डिफ्यूज़ कर जाती है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेस्टासर्ट। अब प्रोजेस्टा निकला है हमारे पास वर्ड प्रोजेस्टेरोन से और सर्ट इंसर्ट से। ये जो डिवाइस होती है, ये हमारे पास ये सिस्टम जो होता है, ये हम यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करते हैं या उसके अंदर इसको इंसर्ट करते हैं, जहाँ से हमारे पास 1 साल तक इसमें से प्रोजेस्टेरोन कॉन्स्टेंटली रिलीज़ होता रहता है, या फिर ये डिलीवर कर देता है बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन 1 साल तक करता रहता है। इस तरह से हमारे पास ये डिवाइस होती है जो कि हम यूट्रस के अंदर इसको इंसर्ट करते हैं, जिसमें से हमारे पास फिर प्रोजेस्टेरोन डिलीवर होता है या रिलीज़ होता रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसडर्मल एडहेसिव यूनिट्स। ये हमारे पास कुछ पैचेस होते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो ड्रग होती है वो डाली गई होती है, और जब हम उसको बॉडी के ऊपर प्लेस करते हैं तो उसमें से ट्रांसडर्मली हमारे पास जो ड्रग होती है वो रिलीज़ होती है और बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है।
इस तरह से हमारे पास कुछ पैचेस होते हैं जो हम बॉडी के ऊपर जब लगाते हैं तो इसमें से जो ड्रग होती है वो रिलीज़ होती रहती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रो ड्रग। प्रो ड्रग हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म होती है किसी भी एक्टिव ड्रग की, जो कि बाद में जब हम इसको बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं तो वहाँ पे जाके मेटाबोलाइज होती है और अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जो प्रो ड्रग होती है ना, ये हमारे लिए एडवांटेजियस होती है, मतलब इसके कुछ फ़ायदे होते हैं दूसरी ड्रग्स के मुकाबले जो कि एक्टिव फॉर्म में हम लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे अब उन्होंने एग्जांपल दी है डोपामीन की। अब डोपामीन जो है वो हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता। ये BBB का मतलब है ब्लड ब्रेन बैरियर। जबकि लीवोडोपा जो कि डोपामीन की ही एक इनएक्टिव फॉर्म है, प्रो ड्रग है, जो कि हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती है ये लीवोडोपा ड्रग, वहाँ पे जाके फिर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डोपामीन में कन्वर्ट हो जाती है अपनी एक्टिव फॉर्म में। इसके अलावा प्रो ड्रग्स इसलिए भी यूज़ की जा सकती हैं क्योंकि इनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो थोड़ा लंबा होता है। यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं हमें बकैम्पिसिलिन की। ये हमारे पास एक प्रो ड्रग है एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन हमारे पास एक्टिव फॉर्म है और बकैम्पिसिलिन हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म है। ये हमारे पास एक एंटीबायोटिक है जो यूज़ की जाती है इसके लॉन्गर एक्टिंग इफ़ेक्ट्स की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्मोटिक पम्प्स। ऑस्मोटिक पम्प्स हमारे पास एक स्मॉल टैबलेट शेप यूनिट्स होते हैं, मतलब बिल्कुल टैबलेट की फॉर्म में होते हैं, जैसे कैप्सूल कह सकते हैं ना हम, उस फॉर्म में होते हैं हमारे पास ये। और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ड्रग होती है और कुछ ऑस्मोटिक सब्सटेंसेस होते हैं इसके अंदर, जो 2 चेम्बर्स होते हैं उसके अंदर। जब हमारे पास जो इसकी ऑस्मोटिक लेयर्स होती हैं ना, वो जब स्वेल करती हैं, फूल जाती हैं, तो वो जो ड्रग होती है उसको आहिस्ता आहिस्ता उसके आगे, उस टैबलेट के आगे ना एक स्मॉल होल होता है, सुराख होता है, जिसमें से वो आहिस्ता आहिस्ता उस ड्रग को बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें हैं जो कि ऑस्मोटिक पम्प्स के ज़रिए से हम दे सकते हैं। एक है आयरन और दूसरी है प्राजोसिन। प्राजोसिन हमारे पास एक हाइपरटेंसिव या ड्रग है, या फिर हम जब किसी को नाइटमेयर्स आ रहे हैं कॉन्स्टेंटली उस केस में भी देते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जो हम ऑस्मोटिक पम्प्स के ज़रिए से दे सकते हैं। इस तरह से होता है हमारे पास कोई भी ऑस्मोटिक पम्प। ये हमारे पास ऊपर होल है, इसमें से जब ये इसकी लेयर्स, ऑस्मोटिक लेयर्स स्वेल कर जाएंगी तो ये अंदर ब्लू ब्लू हमारे पास ड्रग है। जब ये स्वेल करेंगी, ये पिंच इसको करेंगी, जिसकी वजह से ड्रग आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती जाएगी और जो स्मॉल होल है उससे फिर ये बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कंप्यूटराइज्ड मिनिएचर पम्प्स। ये हमारे पास प्रोग्राम्ड छोटी सी डिवाइसेस होती हैं जो कि प्रोग्राम की गई होती हैं ताकि या तो उसमें से मुसलसल कोई ड्रग रिलीज़ हो या फिर किसी एक डेफिनेट रेट पे कोई भी ड्रग रिलीज़ हो। मतलब उन्होंने फ़िक्स किया होता है कि इसी रेट पे ये ड्रग रिलीज़ होनी है। अब जो ड्रग मुसलसल रिलीज़ होती है वो है हमारे पास इंसुलिन, या फिर हमारे पास जो इंटरमिटेंटली यानी कि वक्फे से जो ड्रग रिलीज़ होती है वो यहाँ पे हमें दी हुई है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि हार्मोन्स के केस में मोस्टली यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ एंटी कैंसर ड्रग्स भी इस रूट के ज़रिए से या इन डिवाइसेस के ज़रिए से ट्राई की गई हैं या टेस्ट की गई हैं ताकि उनकी जो टॉक्सिसिटी है उसको कम किया जा सके। अब ये जो छोटी सी डिवाइस लगी हुई है ना इसके एब्डोमेन पे, ये हमारे पास है कंप्यूटराइज्ड मिनिएचर पम्प। ये हमारे पास या तो इंसुलिन रिलीज़ करता है या गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। नेक्स्ट हमारे पास है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। ये हमारे पास क्लोन की हुई एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि हमारी अपनी बॉडी से एंटीबॉडीज़ ली जाती हैं, फिर उनका क्लोन बनाया जाता है लेबॉर्ट्री के अंदर। ये हमारे पास इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ये हमारे जो इम्यून सिस्टम है ना उसको स्टिमुलेट करती है। जब हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हुआ होता है और वो सही से वर्क नहीं करता तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए ये हमारे पास एंटीबॉडीज़ यूज़ की जाती हैं। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये हमारे पास ट्यूमर स्पेसिफिक होते हैं जो एंटीजेंस उनके अगेंस्ट दी जाती है ताकि जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं उनको डिलीवर किया जा सके स्पेसिफिक ट्यूमर सेल्स तक, यानी कि बाकी सारे जो बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं उन पे इफ़ेक्ट कम आए इन ड्रग्स का, इसलिए ये जो स्पेसिफिक सेल्स होते हैं ना सिर्फ उन्हीं तक पहुंचाने के लिए यूज़ की जाती है। लास्टली हमारे पास है लाइपोसोम्स। अब लाइपोसोम्स के ज़रिए से हम ड्रग कैसे डिलीवर कर सकते हैं कि लाइपोसोम्स हम लेते हैं, उसका हमारे पास एक सेंट्रल एक्वस कोर होता है, यानी कि जो उसका कोर होता है ना वो एक्वस या वाटरी मटेरियल से बना होता है। उसके अंदर हम किसी भी ड्रग को सस्पेंड करते हैं या उसके अंदर डाल देते हैं, जो कि फिर उसके बाहर जो लेयर्स होती हैं ना वो लिपिड बाय लेयर्स होती हैं जो उसको प्रोटेक्ट करती हैं। वो बॉडी के अंदर रिलीज़ हो जाता है और फिर जो हमारे पास
हमारी लिपिड बायलेयर्स होती हैं वो टाइम के साथ साथ डिटेरियोरेट होती हैं या ख़त्म हो जाती हैं, और जो हमारे पास अंदर उसके ड्रग होती है या उसके जो कंटेंट्स होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं बॉडी के अंदर। इसके अलावा वो हमें बता रहा है कि जो ड्रग्स हम लाइपोसोम्स के ज़रिए देते हैं ना, वो मेनली हमारे पास रेटिकुलो एंडोथेलियल जो सेल्स होते हैं हमारे पास लीवर के, वो इसको लेके जाते हैं, और मोस्टली ये हमारे पास जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं ना, वहाँ पे जाके ये कंसंट्रेट हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पे हमारे पास हाई अमाउंट में होते हैं। और फिर इसके ज़रिए से जो हमारे पास साइट स्पेसिफिक डिलीवरी है, मतलब एक स्पेसिफिक जगह पे जो हमने किसी भी ड्रग को पहुंचाना है, वो इस सिस्टम के ज़रिए से हमारे पास पॉसिबल हो सकती है। ये थे हमारे पास स्पेशल ड्रग सिस्टम्स।